10-12 अंधभक्त आपने बुलाए थे अपने लिए, जो आपके हाथ से झालमुरी को प्रसाद की तरह खा रहे थे, जो ढोंगी औरतें खा रही थी। चलिए वहां तक सब कुछ ठीक था, पर अपनी जुबान का भी थोड़ा सा सेटअप करा। झालमुरी, भाई झालमुरी कहते हैं उसको। झालमुरी क्या होता है प्रधानमंत्री जी? राम 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 राम, अस्तगफुरुल्लाह। एक तो ठाकुर अनुराग ठाकुर, ऊपर से मंगलवार को मछली। राम राम, मैं होती तो माफी ना देती, अनुभक्तो माफ मत करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। योगी आदित्यनाथ कितने बड़े ज्ञानी हैं, ये पश्चिम बंगाल की रैली में पता चल गया है। नाम बदलने में एक्सपर्ट यूपी सीएम की पश्चिम बंगाल में जमकर फजीहत हो गई है। तो लेने के देने पड़ गए। कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। हालांकि ये सफेद झूठ है, लेकिन मुझे इस झूठ पर कोई हैरानी नहीं। मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि इस बकवास पर हजारों लोगों ने तालियां क्यों पीटी, किसी ने उठकर इसका विरोध क्यों नहीं किया। कुत्ते के सामने दूध और मूत्र रख दो, कुत्ता भी दूध ही पिएगा, मूत्र नहीं। यानी अंधभक्तों से ज्यादा समझदार कुत्ता है। दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और जैसा कि आपको मालूम ही होगा, एक योगी जी का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्वामी विवेकानंद ने बोला था। और इतना ही नहीं, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मछली मीट खा रहे हैं और दूसरों के लिए कहते हैं कि ये खाना नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, मोदी जी की भी आपने वीडियो देख ली होगी कि झालमुरी की जो वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो उसी को लेकर के इन 3-4 बहनों ने पूरी बीजेपी को और बीजेपी के अंधभक्तों को गजब तरीके से रोस्ट किया, गजब तरीके से इनकी इंसल्ट कर डाली है। इस वीडियो को लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया। और वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे नंदाबाई फौजी, जो कि योगी जी को लेकर के बोल रहे हैं, जो कि उन्होंने बयान को लेकर के बोला था। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार, मैं नेहा भारती। वेस्ट बंगाल में झालमुरी की वीडियो तो आपने प्रधानमंत्री जी की जरूर देखी ही होगी, पर प्रधानमंत्री जी मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब आपने इतना बढ़िया सेटअप करा ही रखा था, दूर दूर तक आपके लिए सड़कें बंद थी, जो एम्बुलेंस है वहां पर लोग परेशान थे, एम्बुलेंस रुकी हुई थी, लोग मर रहे थे, उसके बावजूद भी जो 10-12 अंधभक्त आपने बुलाए थे अपने लिए, जो आपके हाथ से झालमुरी को प्रसाद की तरह खा रहे थे, जो ढोंगी औरतें खा रही थी। चलिए वहां तक सब कुछ ठीक था, पर अपनी जुबान का भी थोड़ा सा सेटअप करा। झालमुरी, भाई झालमुरी कहते हैं उसको। झालमुरी क्या होता है प्रधानमंत्री जी? चलिए कोई बात नहीं, ये भी सब ठीक है। आपने बोला उनसे, जब उसने पूछा प्याज खाते हो, तो आपने बोला हाँ प्याज खाता हूं, पर दिमाग नहीं खाते हो आप। 2014 के बाद वही तो कर रहे हैं आप। और कर क्या रहे हैं जनता का? काम तो करे नहीं आपने। जिस टाइम आप झालमुरी खा रहे थे, उस टाइम मणिपुर में लोगों के साथ वहां पर बम फूट रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा था, आप झालमुरी खा रहे थे। और आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सड़े हुए 10-20 के नोट लेकर आप घूम रहे, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं आप हैं? तो लेने के देने पड़ गए। राम 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 राम, अस्तगफुरुल्लाह। एक तो ठाकुर अनुराग ठाकुर, ऊपर से मंगलवार को मछली। और इन्हीं के फॉलोअर्स, सो कॉल अंधभक्त, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आके गाली देते हैं, तू बंगालन मुल्ला मच्छी खाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राम राम, मैं होती तो माफी ना देती, अंधभक्तो माफ मत करना। बिल्कुल माफ मत करना, छोड़ना मत, बॉयकॉट कर दो। मेरे को कभी कभी लगता है, मतलब किसी ने अगर इनको कह दिया ना, मतलब भाजपा के नेता लोगों को, कि अगर सुबह उठ के गू खा लोगे तो वोट ज्यादा मिलेंगे, पोटी करके प्लास्टिक में बांध के लाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। योगी आदित्यनाथ कितने बड़े ज्ञानी हैं, ये पश्चिम बंगाल की रैली में पता चल गया है।
नाम बदलने में एक्सपर्ट यूपी सीएम की पश्चिम बंगाल में जमकर फजीहत हो गई है जब उन्होंने एक रैली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मशहूर नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा को स्वामी विवेकानंद के नाम पर चिपका दिया। बस योगी का इतना कहना था कि उनकी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग होने लगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मौके को नहीं छोड़ा। महुआ ने योगी को बुलडोजर बुद्धि कहते हुए कहा कि पहले अपने तथ्य सही कर लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं कहा था। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। महुआ ने आगे लिखा कि कृपया यूपी में फैंटा पीने पर ध्यान दीजिए और बंगाल को अकेला छोड़ दीजिए। महुआ के इस कमेंट को शेयर करते हुए सीएम योगी की चुटकी लेते हुए लिखा कि नाम बदलने वालों का ही नाम बदल दिया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भरे मंच से कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। हालांकि ये सफेद झूठ है, लेकिन मुझे इस झूठ पर कोई हैरानी नहीं। मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि इस बकवास पर हजारों लोगों ने तालियां क्यों पीटी, किसी ने उठकर इसका विरोध क्यों नहीं किया। बात तो सही है। ये डर है या सम्मान? ये जनता खुद अनपढ़ और जाहिल है। क्या सरकार ने हजारों सरकारी स्कूल इसीलिए बंद करवा दिए ताकि जनता अनपढ़ रहे और उनकी गलत बातों का विरोध न करे? कितनी मजेदार बात है ना। सारे नेता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं और गरीब जनता के बच्चों का स्कूल बंद करवाते हैं, लेकिन यही गरीब जनता अपने बच्चों का भविष्य खराब करने वाले नेताओं का झंडा ढोती है और जो लोग उनके बच्चे की शिक्षा और भविष्य के लिए सवाल पूछते हैं उन्हें गालियां देते हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं। कुत्ते के सामने दूध और मूत्र रख दो, कुत्ता भी दूध ही पिएगा, मूत्र नहीं। यानी अंधभक्तों से ज्यादा समझदार कुत्ता है। बंगाल चुनाव में योगी जी कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम गाय को कटने नहीं देंगे, तो वहीं पर हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहा है कि गाय के मीट खाओ लेकिन घर में खाओ। तो दूसरी तरफ देखिए कि सुधांशु त्रिवेदी का बयान आता है कि जर्सी गाय जो है गाय नहीं है, यानी कि उसको गाय हम माता नहीं मानते हैं, वो मिथुन है, यानी कि आप लोग मिथुन का मीट खा सकते हैं। लोग अब कंफ्यूज है कि यहाँ पर योगी जी का बात माना जाए कि हेमंता बिस्वा शर्मा का बात माना जाए कि ये सुधांशु त्रिवेदी का बात माना जाए। बाकी इनके बयान पर आप क्या कहिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मतलब बड़े कमाल की बात है यार। मतलब एक ही पार्टी के लोग हैं तीनों और अलग अलग इनकी विचार हैं। एक कह रहा है गाय को कटने नहीं देंगे, एक कह रहा है कि गाय को खा सकते हैं, एक कह रहा है कि मिथुन है। भाई क्या कह सकते हैं, लेकिन इनकी गलती नहीं है भाई, ये अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, ये अपना काम सही कर रहे हैं। लेकिन बात तो ये है ना कि जो अंधभक्त हैं वो समझ नहीं पा रहे इन लोगों को कि भाई यार एक तरफ कोई कुछ कह रहा है, एक तरफ कोई कुछ कह रहा है, और कभी वही चीज़ गलत हो जाती है और वही चीज़ फिर सही हो जाती है। तो ये तो अपनी राजनीति की रोटी सोच रहे हैं, लेकिन अंधभक्तों के समझ में नहीं आएगा। और इसी को लेकर के मैं आपको अभी एक वीडियो और दिखाने वाला हूं जिसमें अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रहा है, उसी को लेकर के इस बंदे ने बोला है। देखिए वीडियो में। देश में दो तरह की बीमारी है, बीमारी दो तरह का है, एक है मोतियाबिंद, एक है मोदियाबिंद। अच्छा, तो जिसको मोतियाबिंद हो जाता है ना, उसका इलाज मोदी जी के पास होगा। ठीक है। उसको कितना समझाइए अंधभक्त को नहीं समझेगा। और मोतियाबिंद का इलाज आपको देश के हर किसी अस्पताल में हो जाएगा, लेकिन मोतियाबिंद का इलाज नहीं होगा। तो उस अंधभक्त से पूछिए, मोदी जी के जो अंधभक्त है जिसको आंख से नहीं दिखाई देता हो, अगर मोदी जी अभी बोलेगा कि आज 29 तारीख है तो बोल देंगे कि 1 तारीख है, तो अंधभक्त तो कहेगा हाँ 1 तारीख है। साथियों आप देख रहे हो भाजपा में कितने बड़े राष्ट्रवादी नेता हैं, कितने राष्ट्र को जानते हो, राष्ट्र के अंदर कितने कहीं ना कहीं इतिहास को जानते हैं, कौन कौन लोगों ने देश की आजादी के लिए क्या क्या कहा, इसके बारे में कौन क्या जानता है। ये देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है, उसके मुख्यमंत्री भगवा के भेष में राष्ट्रवादी नेता योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया था। मेरे साथ अन्याय हुआ है,
तो जिन्हें इतिहास का नहीं पता, जिन्हें आजादी के लिए लड़ने वाले योद्धाओं का नहीं पता, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मगर इन नेताओं को कुछ भी नहीं आता। ये भगवा के भेष में सिर्फ धर्म मजहब के नाम पे आग फैलाते हैं, और इनका जो भी है राष्ट्रपिता या बाप जो भी है, वो कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे, सावरकर है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। सो दोस्तों, वीडियो का हो चुका एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते ही रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, और खास करके योगी आदित्यनाथ जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बयान किसका था और किसका बता दिया, तो इसको लेकर के भी आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। बाकी नंदा भाई फौजी को जब आप सुनते हैं तो उनको सुनकर के कैसा लगता है, उनके लिए भी आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।